वहाँ स्टेंजा। फ्रॉन्ज अपने स्कूल पहुंचा है और उसने देखा एक असामान्य सी बात है, बड़ी शांति वहाँ छाई हुई है। जब वो घुसा तो क्लास शुरू हो चुका था। उसे बड़ा शर्म महसूस हुई, भय लगा। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमेल saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz." कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल ने कहा, फ्रॉन्ज अपनी जगह पर जाकर जल्दी से बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं अपनी सीट पर कूदा और अपनी सीट पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had no beautiful green coat. मैं उस समय डर गया जब मैंने ये देखा कि हमारे शिक्षक जो हैं अपना खूबसूरत हरा कोट नहीं पहने हुए हैं। His frilled shirt and little black silk cap are embroidered that never wore except on the inspection and prize day. आज सर न केवल कोट पहने हुए बल्कि एक बढ़िया शर्ट पहने हुए, फ्रिल्ड, एक काली कैप लगाए हुए हैं रेशम की, जिस पर चारों तरफ से कढ़ाई की गई है। ये ड्रेसअप वो कभी पहनते नहीं थे। वो तभी पहनते थे जब या तो कोई निरीक्षक आता था, इंस्पेक्शन के लिए कोई अधिकारी आता था, या प्राइज डे होता था, यानी जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस दिन पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। पूरा स्कूल वास्तव में इसके अलावा बहुत ज़्यादा अजीब और गंभीर लग रहा था। सोलम कहते हैं गंभीर, सीरियस। बट द थिंग that surprised me most was to see the backbench that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. सबसे ज़्यादा अजीब मुझे चीज़ लगी, जिसने आश्चर्यचकित किया, कि पीछे की सीटों पर गांव के लोग बैठे हुए थे, अन्यथा ये सीटें हमेशा खाली रहा करती थी। ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हाउजर था जो तिकोना टोपी लगाया था। द फार्मर मेयर, फार्मर पोस्टमास्टर, द सेवर अदर बिसाइड्स, कई लोग थे। पोस्टमास्टर था पूरा रिटायर्ड, किसान थे, बहुत से लोग बैठे हुए। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज। हाउजर सभी दुखी थे और हाउजर अपने साथ में एक ओल्ड प्राइमर लाया हुआ था जिसमें उसके अंगूठे डूबे हुए थे, किनारों पे लगा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट अपॉन हिज नी विद द ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेज। उसने उसको अपने घुटनों पे रख छोड़ा था और जिसके किनारे जो थे गंदे हो चुके थे। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said. मैं अचंबा कर ही रहा था जबकि मिस्टर हमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने वही पुरानी अपनी गंभीर टोन में कहा जैसा कि मुझसे बात किया करते थे। My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये अंतिम पाठ है, सबक है जो मैं दे रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. लोरियन और एल्सेस जो फ्रांस के हिस्से थे, जहाँ पर जर्मन सेना का अधिकार था, बर्लिन से यानी जर्मनी की राजधानी से आदेश आया था कि इन स्कूलों में पढ़ाई केवल जर्मन भाषा में की जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया शिक्षक कल आएगा। दिस इज योर लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांसीसी भाषा में
तुम्हारा ये अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ तुम सब बहुत सतर्क रहो। What a thunderclap these were to me. मेरे लिए ये शब्द एक घन गर्जना थी। Oh, the reaches, that was what they had put up at the town hall. ओ कमीनों ने ये बात टाउन हॉल के बुलेटिन में लिख रखी थी।